गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 16 सितंबर के करंट अफेयर। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस डे के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। पहला क्वेश्चन है हमारा कल का। आरबीआई ने किसको अपने बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोले तो सीईओ बनाए जाने के लिए मंजूरी दिया है? तो आरबीआई ने मुरली रामकृष्णन को बनाया है प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। फिर हमारा कि किस देश द्वारा ओमान सागर में जुल्फाग्र 99 नाम का एक नौसैनिक अभ्यास किया जा रहा है? तो ईरान के द्वारा। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस भारतीय राज्य में एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए सिडबी के साथ भागीदारी किया है? तो राजस्थान की सरकार ने किया है। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत कब तक उर्वरकों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा? तो 2023 में भारत उर्वरकों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा। फिर है हमारा कि स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 में सबसे अच्छा प्रदर्शन किस राज्य ने किया है? तो गुजरात ने किया है सबसे अच्छा प्रदर्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन कब मनाया जाता है? तो 12 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक। तो यहाँ पे अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा जिन लोगों ने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा होगा। साउथ साउथ 2 बार साउथ क्यों रिपीट किया है? तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो कंट्री थी, कुछ तो डेवलप कंट्री थी और कुछ डेवलपिंग कंट्री थी। लाइक हमारा इंडिया हो गया, ये क्या है? डेवलपिंग कंट्री। लेकिन यूएस हो गया, ये सब डेवलप कंट्री है। ठीक। तो जो डेवलपिंग कंट्री थी बोले तो विकासशील देशों को साउथ कहा गया था, दक्षिण कहा गया था, और विकसित देशों को उत्तर कहा गया था इसमें। ठीक है। तो यहाँ पे वही इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन को दिवस मनाया गया का 12 सितंबर को मनाया गया है। ठीक। फिर हमारा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन 13 सितंबर को हुआ। वह किस राज्य से थे? तो बिहार से थे। ठीक। जब बिहार की कैपिटल पटना में देश का पहला खादी मॉल भी खोला गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में विमेंस सिंगल का खिताब किसने जीता? नाओमी ओसाका ने जीता है विमेंस सिंगल्स का खिताब। फिर है हमारा कि किस राज्य ने सरकारी नौकरियों के लिए 5 साल संविदा अनिवार्य करने की योजना के लिए विभागों से सुझाव मांगे हैं? तो उत्तर प्रदेश की राज्य ने यह सुझाव मांगा है। अगला क्वेश्चन हमारा कि हिंदी दिवस का आयोजन सबसे पहले कब किया गया था और किस दिन यह मनाया जाता है? तो 1953 में सबसे पहले हिंदी दिवस को आयोजित किया गया था और ये हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का हमारा बोले तो 16 सितंबर का पहला क्वेश्चन क्या है? किस राज्य सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया गया है? ठीक है। तो इसको किसने लॉन्च किया है? चलिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। यहाँ पे उस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है हाल ही में सत्यपाल मलिक को। तो अब बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? हमारा मेघालय है हमारा राइट आंसर। ठीक। तो अभी आपको पता है कि मेघालय में पिगरी मिशन लॉन्च किया गया है 209 करोड़ रुपए के साथ, और यहाँ पे सत्यपाल मलिक को यहाँ का राज्यपाल बनाया गया, जिन्होंने किसका स्थान लिया था? तथागत राय का स्थान लिया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अभी हम लोग इसके डिटेल के बारे में कि इसको आखिर क्यों शुरू किया गया। देखिए भारत को बनाया जा रहा है आत्मनिर्भर। ठीक है। तो यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या है कि जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं वहाँ पे कम से कम चीज़ों का इंपोर्ट करें। ठीक। तो इंपोर्ट कम करने के लिए क्या होगा? उत्पादन अपने यहाँ करना होगा, और जब उत्पादन अपने यहाँ करना होगा तो क्या करना होगा? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना होगा। ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे पिगरी मिशन को लॉन्च किया गया है। चलिए एक चीज़ और यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम लोग कि मेघालय दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 जनवरी को मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर का दिवस मनाया गया है, क्योंकि इनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने एक कानून सुना होगा, आफ्स्पा कानून।
ठीक है। तो अभी क्या है कि ये नागालैंड हो गया, असम के क्षेत्र में इसको लागू किया जाता है। इस कानून के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं कि यहाँ पे बिना वारंट के जहाँ भी मतलब हालात गंभीर होते हैं लोगों को गिरफ्तार करना, शांति बनाए रखने के लिए आफ्स्पा को लागू किया जाता है। और हर बार 6 महीने, कभी भी इसको लागू किया जाएगा तो 6 महीने बाद इसको रिन्यूअल करना होगा। ठीक है। तो इसी तरह का एक कानून है, कौन सा, स्पेशल फोर्स, जिसमें बिना वारंट तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार है। किस राज्य ने इसको शुरू करने का अधिकार दिया है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया है। ठीक। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स नाम से एक विशेष पुलिस बल का गठन किया है, जिसमें कानूनी स्वरूप देने के लिए राज्य में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2020 लागू किया गया है। ठीक है। और इसका नाम क्या है, यूपीएसएसएफ, बोले तो उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है। इस फोर्स पर औद्योगिक प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डों, मेट्रो और कोर्ट जैसी जगहों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी। इनको वारंट की ज़रूरत नहीं होगी और ये तलाशी भी ले सकते हैं बिना वारंट का और गिरफ्तारी भी कर सकते हैं बिना वारंट के। ठीक है। ये फोर्स ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा जो प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के दौरान कर्तव्यों का पालन करने से रोकता है, वहां हमला करने की धमकी देने, आपराधिक बल का प्रयोग करने की कोशिश करता है। ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। अगला हमारा यूएस ओपन 2020 सिंगल मेंस किस खिलाड़ी ने जीता है। अभी हम लोगों ने सिंगल विमेंस कल पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि नाओमी ओसाका ने जीता है। ठीक है। और ये उनका तीसरा ग्रैंड स्लैम था। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर डिटेल देखते हैं। तो यहाँ पे इनका नाम क्या है, डोमिनिक थिएम। ठीक है। डोमिनिक थिएम ने सिंगल मेंस का खिताब जीता है। याद रखिएगा इसको। ये बिलोंग कहाँ से करते हैं, यहाँ ऑस्ट्रिया से। डोमिनिक कहाँ से, ऑस्ट्रिया से, याद रखिएगा। ठीक है। तो डोमिनिक थियम 13 सितंबर को अपना ये खिताब इन्होंने जीता और ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम है। इससे पहले ये 3 बार फाइनल में हार चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन में 2 बार इन्होंने हार का सामना किया है। अब हम लोग बात कर रहे थे ग्रैंड स्लैम, तो कल ही मैंने पढ़ाया था लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। चलिए, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में विमेन्स सिंगल का खिताब नाओमी ओसाका ने जीता है। किसको हरा करके, तो बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हरा करके उन्होंने ये खिताब जीता। नाओमी ओसाका का यह तीसरा ग्रैंड स्लैम है। इससे पहले इन्होंने 2018 में यूएस ओपन और 2019 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है। और इसके साथ साथ 3 ग्रैंड स्लैम का खिताब जीतने वाली ये पहली एशियाई खिलाड़ी बन चुकी हैं। याद रखिएगा। चलिए हम बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व बैंक आ गया भैया, वर्ल्ड बैंक आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा कि विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया है। तो राजेश खुल्लर को बनाया गया है विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक। यहाँ पे देखिए सिर्फ 88 लिखा है, यहाँ पे क्या रहेगा, 1988 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश खुल्लर को वॉशिंगटन डीसी में स्थित विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। ठीक है। जब भी अपने पद का ग्रहण करेंगे उसके वहाँ पे 3 साल तक रहेंगे, मतलब कि 23 अगस्त 2023 तक इनको अपने पद पे रहना है। ठीक। खुल्लर वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं और नवंबर के पहले सप्ताह में विश्व बैंक में शामिल हो जाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के तौर पर भारत, बांग्लादेश और भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस पूरे समूह में 25 कार्यकारी निदेशक शामिल हैं जो प्रत्येक देश या देशों के निर्वाचन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनको या तो नियुक्त किए जाते हैं अथवा ये चुने जाते हैं। अध्यक्ष कौन है विश्व बैंक के, डेविड मालपास हैं। स्थापना कब हुई थी, जुलाई 1994 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा एलेक्सा के बारे में। आई थिंक आप सभी तो अभी उसमें एक लड़की की आवाज़ आती है एलेक्सा में। अभी क्या है कि अमिताभ बच्चन की आवाज़ आएगी। ठीक है। तो जब बोला जाएगा एलेक्सा से हेलो, तो वहाँ पे अमिताभ बच्चन, ऐसा क्या है कि अमिताभ बच्चन बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, लोगों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय हैं। तो यहाँ पे इस कार्य को किया जा रहा है कि एलेक्सा में किसका आवाज़ दिया जा रहा है, अमिताभ बच्चन का। ठीक है। याद रखिएगा इसको। और ये क्या करेगी, लोगों को इससे, भारतीय लोगों को इससे जोड़ने में काफ़ी मदद करेगी। अब जो भी इस पे चुटकुले होंगे या नोटिफिकेशन होगा या मौसम के लिए जो आवाज़ होता है वो किसका होगा, अमिताभ बच्चन जी का। ठीक। चलिए, तो एप्लीकेशन आ गया है। जिन लोगों ने एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है
वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे, साथ ही साथ रेटिंग और रिव्यू देना ना भूलेंगे। और जो भी आपके आसपास दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले छात्र हैं उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आप स्वयं करते हैं तो आप हमारे पेड कोर्स को परचेज करके इफेक्टिव स्टडी कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? सुभाष कामत को चुना गया है। ठीक है, इसका अगर ASCI का फुल फॉर्म की बात करें तो क्या है? द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष सुभाष कामत को चुना गया है। ठीक है, ये अब चेयरमैन के तौर पर सोनी पिक्चर्स नेटवर्क के अध्यक्ष रोहित गुप्ता का स्थान लेंगे। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। और स्थापना कब हुई थी? 1985 में स्थापना हुई थी। ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अरुण जेटली के नाम पर एक बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जाएगा? कहाँ पे बनाया जाएगा? चलिए बताइए जल्दी से। अभी 31 अक्टूबर को पिछले साल वो केंद्र शासित प्रदेश बनाया है। ठीक है, तो याद आया कहाँ? जम्मू कश्मीर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जम्मू कश्मीर। अच्छा, जम्मू कश्मीर से 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं पे देख लेते हैं। सबसे पहले कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को कब हटाया गया था? तो 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था। ठीक है, हटाने के बाद वहां का पहला उपराज्यपाल किसे बनाया गया था? गिरीश चंद्र मुर्मू को। ठीक है, क्या नाम था? गिरीश चंद्र मुर्मू। अभी क्या हुआ है कि गिरीश चंद्र मुर्मू को कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अनुच्छेद 148 के तहत इनको बना दिया गया है। और यहाँ पे अब जो उपराज्यपाल हैं वो कौन है? मनोज सिन्हा हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको याद रखना था। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के हीरानगर में अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी गई है। किसके द्वारा? हमारी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय युवा व खेल मंत्री किरेन रिजिजू के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, अमेरिका ने किस देश के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया? अब चलिए इसके पहले मैं बता दूं कि इस बार नोबेल पीस प्राइज, ठीक है, 2021 का जो नोबेल पीस प्राइज होगा उसके लिए नॉमिनेट किसे किया गया है? डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, इन्होंने इजराइल और UAE के मध्य जो शांति का समझौता करवाया उसके लिए इनको नामित किया गया है। ठीक है, तो अभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम लोग वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे मालदीव के साथ एक रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है अमेरिका ने। ठीक है, इससे पहले वर्ष 2013 में भारत ने अमेरिका और मालदीव के बीच रक्षा सहयोग समझौते जिसे स्टेट ऑफ फोर्सेस एग्रीमेंट का विरोध किया था। ठीक, याद रखेगा। अगला हमारा, राज्यसभा का उपसभापति चुनाव किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? यहाँ पे हरिवंश नारायण सिंह ने जीता है। ठीक है, किसने जीता है? हरिवंश नारायण सिंह ने इसको जीता। और यह दूसरी बार हुआ है जब वो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन बने हैं। और विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार कौन था? तो मनोज झा उम्मीदवार थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 1956 को बलिया में हुआ था। बलिया के गांव सिताब दियारा में हुआ था। और 1989 तक ये आनंद बाजार पत्रिका की साप्ताहिक पत्रिका रविवार में सहायक संपादक रहे हैं। इसके बाद ये झारखंड और बिहार में प्रसारित होने वाले न्यूज़पेपर प्रभात खबर के समूह संपादक रहे हैं। याद रखिएगा। ठीक है, 2014 में जेडीयू ने हरिवंश को राज्यसभा के लिए नामांकित किया और ये पहली बार संसद तक पहुंचे थे। अब राज्यसभा के उपसभापति तो ये बने हैं, तो सभापति, तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। और ये निर्णय जो लिया गया है, चुनाव जो हुआ है मानसून सत्र में हुआ है जो कि 14 सितंबर से शुरू है और 1 अक्टूबर तक चलेगा। अच्छा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है इस बार मानसून सत्र में, क्या? यहाँ से प्रश्नकाल और शून्यकाल को हटा दिया गया है। शून्यकाल का समय प्रश्नकाल के तुरंत बाद बोले तो 12 से 1 बजे तक होता है। एक क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन आवर के दौरान कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो 3, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न। ठीक है,
याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा कि सामाजिक कार्यकर्ता और आर्य समाज के नेता का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इनका नाम है स्वामी अग्निवेश। अच्छा, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। और ये आर्य समाज के एक क्रांतिकारी नेता माने जाते हैं जिन्होंने बधुआ मजदूरी, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ एक अभियान का नेतृत्व किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।